मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में हैबर ब्रिज से अमोनिया का निर्माण हम सचित्र वर्णन पढ़ेंगे, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन आता है, और उसके कुछ रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यह है हैबर ब्रिज से अमोनिया के निर्माण का चित्र है। देखिए, समझिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्त, और एक एक स्टेप नोट डाउन करते जाइएगा। हम बताते चल रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, संपीडक कक्ष में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को संपीडक कक्ष में संपीडित करते हैं। ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को संपीडक कक्ष में संपीडित करते हैं। फिर उसे शोधक कक्ष में भेजते हैं। शोधक कक्ष में इसलिए भेजा जाता है, अगर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में कुछ अशुद्धियां होती हैं तो वह दूर हो जाती है। फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां पर उत्प्रेरक के रूप में फेरिक ऑक्साइड तथा मॉलिब्डेनम होता है, जिसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। फिर इसे संघनित कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां पर गैस अमोनिया द्रव अमोनिया के रूप में परिवर्तित होती है, तथा अपरिवर्तित नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, कहने का मतलब ऐसा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जो अभी तक अमोनिया नहीं बनाया है, उसको पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, और पुनः यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और द्रव अमोनिया शुद्ध व शुष्क प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्त। फिर से एक बार समझिए। सर्वप्रथम नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को संपीडक कक्ष में संपीडित करते हैं। पुनः उसे शोधक कक्ष में भेजा जाता है। यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कुछ अशुद्धियां होती हैं तो वह दूर हो जाती है। फिर उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में फेरिक ऑक्साइड व मॉलिब्डेनम उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बना लेते हैं। फिर गैस अमोनिया को संघनित कक्ष में भेजा जाता है, और ऊपर से यहां पर जल भी गिराया जाता है। इसमें ठंडा जल उपस्थित होता है, जिससे गैस अमोनिया द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और जितने नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अमोनिया अभी तक नहीं बनाए होते हैं, उनको पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे शुद्ध व शुष्क अमोनिया प्राप्त होता है। अब रिएक्शन देख लीजिए दोस्त, क्या होता है। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, किसकी उपस्थिति में, देखिए फिर से देखिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, फेरिक ऑक्साइड व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब देखिए कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना हुआ 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से अमोनिया बनता है हैबर ब्रिज से। चलिए, अब कुछ रासायनिक गुण है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि अमोनिया की Cu2+ से अपक्रिया क्या होती है, AgCl से अपक्रिया क्या होती है, अमोनिया की HCl से भी अपक्रिया लिखो। इसके साथ साथ अपक्रिया भी दिया होता है रासायनिक गुण, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना दोस्त। देखिए, अमोनिया क्या होता है और किससे अपक्रिया करना है, Cu2+ से। देखिए, Cu2+
प्लस NH3 जब अभिक्रिया करता है तो यहां बनाता है, देखिए Cu और NH3 होल ट्वाइस बनाता है और Cu2 प्लस 2 आयन बनाता है यहां पर। तो 2 NH3 है, यहां पर 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये क्या होता है, रंगीन यौगिक बनाता है, केवल इतना याद रखना है। अगर इसका नाम अगर आपको पता करना है तो नाम क्या होता है, जैसे आप संकुल यौगिक का नाम पढ़ते हो वैसे है क्या, डाईएमीन कॉपर आयन। क्या हो जाएगा नाम, डाईएमीन कॉपर आयन। लेकिन नाम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो रंगीन आयन बनाता है तो इसका नाम हो जाएगा डाईएमीन कॉपर आयन। देखिए दूसरा देखते हैं, AgCl से अपक्रिया देखते हैं क्या होता है अमोनिया की। तो अमोनिया NH3 इसकी अपक्रिया AgCl से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और इधर क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा Cl, क्योंकि ये क्या है, ऋणावेशित है तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक, क्योंकि यहां पर उपसह संयोजन संख्या 2 वाला बनाएगा। अब देखिए क्या होता है, इसका नाम अगर पढ़ना चाहो तो क्या हो जाएगा, डाईएमीन, कितना हो जाएगा, डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं, अमोनिया की HCl से अपक्रिया। अमोनिया क्या है, NH3 HCl से अपक्रिया करेगा तो बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाता है जिसको नौसादर कहते हैं। तो ये 3 रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है, जल से भी अपक्रिया करा सकते हो, अमोनिया की जल से भी अपक्रिया होती है उसको। तो ये पूछा जाता है अमोनिया बनाने के हैबरविथ तथा इसके कम से कम कोई 2 रासायनिक गुण लिखो, या ऐसे ही दिया रहेगा अमोनिया की Cu2+ से अपक्रिया या AgCl से अपक्रिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखना दोस्त। लव यू, बाय बाय।